हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द टेम्परेचर ऑफ टोटली आयोनाइज्ड हाइड्रोजन प्लाज्मा ऑफ डेंसिटी रो इक्वल्स टू 0.10 सेंटीमीटर क्यूब at which the thermal radiation pressure is equal to the gas kinetic pressure of the particle of plasma, जिस पर जो थर्मल रेडिएशन प्रेशर है वो बराबर है गैस के काइनेटिक प्रेशर ऑफ पार्टिकल ऑफ प्लाज्मा की. टेक इनटू अकाउंट दैट द थर्मल रेडिएशन प्रेशर P equals to U by 3, where U is the space density of the radiation energy, and at high temperatures all substance obey the equation of state of an ideal gas. हाई टेम्परेचर पर सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं वो ओबे करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस को. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस. और किसी भी आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन दी जाती है दैट इज गिवन बाय P इक्वल्स टू एन के टी, जहां पर n जो आपकी होती है वो नंबर डेंसिटी होती है. बेसिकली ये आपकी हो जाती है नंबर डेंसिटी, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT होता है, n अपॉन V नंबर डेंसिटी बन गया ये आपके पास. ये K जो आपका होता है वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है. ये बेसिकली किसके बराबर होता है? R अपॉन एन ए के बराबर होता है. और T आपका टेम्परेचर हो जाता है फुली आयोनाइज्ड गैस के लिए. अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास जो होता है बहुत कम होता है, तो सिर्फ प्रोटॉन जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डेंसिटी में. ठीक है, वैसे तो अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे. अगर मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ तो प्रेशर में इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करेगा और प्रोटॉन भी कंट्रीब्यूट करेगा. प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया? हमारे पास जो H आयंस हैं वो भी आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स ऑफ ये होता है, मतलब बहुत कम होता है. इसकी वजह से मास डेंसिटी में केवल और केवल प्रोटॉन ही कंट्रीब्यूट करते हैं. तो मास डेंसिटी की जो हम बात करेंगे, n की जो हम बात करेंगे, तो n जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 रो अपॉन m ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ से P जो मेरे पास हो जाएगा वो कितना बन जाएगा? n की वैल्यू रख देंगे 2 रो अपॉन m h, k की वैल्यू रख देंगे r अपॉन n a इंटू टी. ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गई? ये बन गई जिसमें मैंने n की वैल्यू रख दी है और k की वैल्यू रख दी जो मेरा क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन गई? 2 रो अपॉन एम एच आर अपॉन एन ए टी के बराबर. और हम जानते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के. ठीक है, अब अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं थर्मल रेडिएशन प्रेशर से, क्योंकि हमको दिया गया है कि जो थर्मल रेडिएशन प्रेशर है वो इसके बराबर है, तो जब मैं इसको थर्मल रेडिएशन प्रेशर के बराबर करूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 रो आर टी अपॉन एन ए एम एच विच इज इक्वल्स टू U by 3 के बराबर है मेरा ये प्रेशर. और U की वैल्यू जो है वो हमें पता है, तो इसको मैं लिख दूंगी ME इंटू 4 अपॉन सी, ये होता है इंटू यहाँ 3 हो जाएगा. U की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, जहाँ पर U क्या है? स्पेस डेंसिटी है. तो स्पेस डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है? 4 इंटू ME अपॉन सी के बराबर होती है. और ये प्रेशर था हमारे पास जिसकी वैल्यू हमें E by 3 दे रखी थी. ये जो प्रेशर हमने निकाला है इस प्रेशर को मैंने इक्वेट कर दिया है थर्मल प्रेशर से, और थर्मल रेडिएशन प्रेशर हमको दे रखा है U by 3, उसको हमने बराबर कर दिया है ME अपॉन 3 इंटू 4 बाय सी के बराबर. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन 3 सी हो गया. ठीक है, हमने इसको थर्मल रेडिएशन प्रेशर के बराबर कर दिया. तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं तो देखो एक टी यहाँ था और एक टी की पावर 4 यहाँ था, मतलब ये दोनों को हमें इक्वेट करना है. ठीक है, तो देखो एक टी की पावर 4, ये टी, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर 3 बचेगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 सी रो आर अपॉन 2 सिग्मा एन ए एम एच के बराबर. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3 सी रो आर अपॉन सिग्मा इंटू एम हो जाएगा. ये जो हो जाएगा टोटल वो किसके बराबर हो जाएगा? एम के बराबर हो जाएगा, जहां पर एम जो है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है. ये जो एम है दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इसके बराबर कर दिया क्योंकि Na इंटू एम एच जो हो जाएगा 2 इंटू सॉरी ये जो सिग्मा नहीं रहेगा यहाँ पे, 2 इंटू Na इंटू एम एच, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है हाइड्रोजन का. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया H का. तो ये हमारे पास बन गया है.
तो यहाँ से जो T आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा 3c ρr अपॉन सिग्मा m और इसकी पावर हो जाएगी 1/3 क्योंकि T क्यूब की वैल्यू थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें केवल क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, सबकी वैल्यू जो हमें गिवन है। R हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, C की वैल्यू फिक्स है, रो और सिग्मा इन सब की वैल्यूज हमारे पास फिक्स हैं। तो सारी वैल्यूज रख के जब हम T की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है 1.89 इंटू 10⁷ केल्विन। ये हमारे पास क्या आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।